हेलो बच्चों, हम कक्षा 7वीं का समीकरण की प्रश्नावली अध्याय 4 समीकरण की प्रश्नावली 4.1 जिसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में खाली स्थान तक के आपको कंप्लीट कर दिया था। आपने अपनी कॉपी में खाली स्थान को भर लिया है बेटा, ठीक है। अब आप करेंगे प्रश्न 2। समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए, जिसको आपने उदाहरण के द्वारा अपनी कॉपी में समझाया भी गया था, है ना। मैंने एग्जाम्पल को आपकी कॉपी में समझाया था ना। आपकी कॉपी में एग्जाम्पल आपने किया था 3, 4, 5 अपनी कॉपी में आपने नोट भी किया होगा। ठीक उसी प्रकार से भी ये भी प्रश्न बोल रहा है, समीकरण को हल कीजिए और जाँच कीजिए, है ना। उसी के आधार पर आप अपने सवालों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न उतार लेंगे आप अपनी कॉपी में। प्रश्नावली किसका है ये? प्रश्नावली 4.1 का दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न तो खाली स्थान था, ये दूसरा प्रश्न है। आप अपनी कॉपी में प्रश्न उतार लेंगे, उत्तर की जांच भी करनी है। इसका पहला प्रश्न मैं आपको समझा रही हूँ। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है देखिए बेटा, 7x धन 15 इक्वल बराबर क्या दिया हुआ है, 3x धन 31। इसकी दो विधियां हैं, मैंने आपको बताया था दोनों विधियां आपकी बुक में दी हुई है ना। हम कोई एक विधि से इसको हल करेंगे। ओके बेटा, चलिए हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। पक्षांतर देखिए यहाँ पे 7x दिया हुआ है। हल करने से पहले आप प्रश्न को पुनः उतारेंगे अपनी कॉपी, बराबर 3x धन 31, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 7x है, ये चर है, दोनों यहाँ पे x वाली संख्या है, बाकी संख्या है 15 और 31 31, ठीक है। तो आप इसको हल कैसे करेंगे? दोनों का पक्षांतर करने, किसी एक संख्या का आप क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे आप कोष्टक में लिख सकते हैं, यहाँ पे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे पक्षांतर करने पे। तो मैंने क्या किया, 7x और ये जो प्लस में था तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3x बराबर, है ना। और ये 15 प्लस यहाँ पे है आपका, ठीक है। और ये क्या है आपका 31 है ना। तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो आप यहाँ पे 31 जैसा का वैसे ही लिखे रहेंगे। और ये प्लस वाला जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस बदल जाएगा। 15 जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए मैंने दोनों संख्या को क्या कर दी, पक्षांतर करने पर। ये मैंने पक्षांतर कर दिया, है ना। तो ये सवाल आपका आसानी से हो जाता है। अब इसमें 7 में से आप 3 को घटा देंगे तो 4x हो जाएगा, बराबर 31 में से आप 15 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 4x को आप यहीं पे लिखेंगे, है ना। अभी x यहीं पे रहेगा, तो ये गुणात्मक है तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा, भाग के। आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उसको सामने में लिख सकते हैं, है ना। गुणा करने के बाद क्या हो जाता है, पक्ष बदलने पर क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। पक्ष बदलोगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर 16/4। और आप यहाँ पे लिख सकते हो, पक्ष बदलने पर क्या होता है, भाग हो जाता है। पक्ष बदलने आप लिख सकते हो, इसको बदलने पर भाग हो जाता है, ठीक। ऐसा लिख के आप कोष्टक में इसको बता सकते हैं। तो आपने पक्ष बदला यहाँ पे, तो क्या हो गया, भाग में चला गया। तो आप भाग देंगे, 4 का भाग 16 से देंगे तो कितने बार गया, ये 4 × 16, 4 बार गया। तो x का मान आ गया आपका, कितना आ गया, 4। ये आपका आंसर आ गया। अब क्या बोल रहा है, जांच करने के लिए बोल रहा है, जांच करने बोल रहा है ना, उत्तर की जांच कीजिए। तो हम दोनों पक्ष में लिख सकते हैं, दोनों पक्ष में लेके हम इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो यहाँ पे हम जांच लिखेंगे। देखिए सवाल थोड़े से बड़े रहेंगे, आप लोग को इसको समझ के अच्छे से सब अपनी कॉपी में उतारना है, ठीक है। तो हमने पहले कोई भी एक पक्ष लेते हैं। पहले हमने बायां पक्ष ले लिया, क्या ले लिया, बायां पक्ष। बायां पक्ष को उतार लेंगे। बायां पक्ष क्या दिया हुआ, 7x धन 15, ठीक है। 7x धन 15 ये बायां पक्ष है। तो यहाँ पे आप मान रख लीजिए, किसका मान रखोगे, x पर 4 का मान रखने पर। यहाँ पे कोष्टक में लिखते हैं x पर कितना मान रखने पर, x पर, x बराबर 4 है ना, तो x पर मान रखने पर, है ना, मान रखने पर। तो मान कितना है, x का 4 आया है। तो आप यहाँ पे 7 गुणित x पर 4 है ना, 4 धन 15। देखिए कितना आएगा इसका आंसर, 728 + 15, ठीक है। फिर 28 और 15 को आप जोड़ोगे तो कितना आ गया,
33। ठीक उसी प्रकार से आप अब क्या लोगे, दायां पक्ष। देखिए बायां पक्ष में 43 आ गया है ना, 43 आ गया। अब इसमें दायां पक्ष है 3x + 31। ठीक है बेटा, तो आप इसको क्या करना है, देखिए इसको भी आपको दाएं पक्ष में भी आपको करना है वैसे ही मान रखने पर, है ना। यानी ऐसा लिख सकते हो, लिखने पर भी 3 गुणित x का मान कितना है 4 धन 31। यहाँ पे आप लिख सकते हो x बराबर 4 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप गुणा करें, 3 से 4 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 12 धन 31। दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो गया, फिर से कितना हो जाएगा ये 43। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी 43 आया, इसमें भी 43 आया, मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। तो ऐसा इसको हम लिख सकते हैं, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, इसी प्रकार से अतः ये क्या है, सत्य। वैसे सभी सवाल यहाँ पे क्या है, सत्य ही है, लेकिन हमको सत्यता की जांच करके बताना है कि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हमने इसकी सत्यता की जांच की, देखिए दोनों के आंसर में हमने x का जब मान रखता है, हमारा आंसर जो 4 आया है, हमने मान रखा दोनों पक्ष में, तो हमारा आंसर भी कितना है 43 और 43। ठीक है, इसी प्रकार से आप दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सवाल आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप बना सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है जो सवाल नहीं बनते हैं, है ना, तो आप कोशिश करेंगे, लेकिन भाई आप बनाने के लिए, है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा, तीसरा जो भी सवाल आपको लगता है नहीं समझ में आएगा, मुझे आप बताएंगे और उसी प्रकार से मैं इस सवालों को बताऊँगी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।